वह समवसरण कहलाता है। सहस पंचधनो परिणव में शूरपति ही रचिवाता है। स्यादिवादिमय अनेकांतमय प्रभु की कीर्ति है वाणी। वंदने अभिनंदन है मेरा स्वीकारो माझी। वंदने अभिनंदन है मेरा स्वीकारो माझी वाणी। छान्त्यावर्ति सहस्रम छान्त्याजवादि गुणगण सुसाधनम सकल लोकहित हेतुम सुविधामनिधातारं वन्दे धर्मं जिनेन्द्रोक्तं। वन्दे धर्मं जिनेन्द्रोक्तं। ज्ञान की हो अर्णमा ध्यान के मिशाल तुम। ज्ञान की हो अर्णमा ध्यान के मिशाल तुम। ज्ञान ध्यान का प्रसाद मुझे भी तो चाहिए। करुणा की स्रोत माँ क्षमा की लहर तुम। करुणा की स्रोत माँ क्षमा की लहर तुम। मेरे उर ज्ञान का अलख जगाइए। चलती फिरती तीरथ तुम अंतर मना मूर्त तुम। चलती फिरती तीरथ तुम अंतर मना मूर्त तुम। अंतर्वासिता का मुझे पाठ पढ़ाइए। वंदे ना हजार माँ चरणों में बारी बारी। वंदे ना हजार माँ चरणों में बारी बारी। उसी वंदना के लिए पाद द्वय चाहिए। उसी वंदना के लिए पाद द्वय चाहिए। उसी वंदना के लिए पाद द्वय चाहिए। जी बोले देवादि दिव्य कचराट आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। 10 लक्षण महाधर्म की। उत्तम सत्य धर्म की। द्वादशांग में जिनवाणी माता की। परम पूजनीय गिरनार गौरव आचार्य परमेष्टि आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज के। परम पूजनीय सिद्धांत भारत गौरव ग्वालियर तिलक गणनी आर्यकमा विशुद्धमती माता जी की। परम पूजनीय सिद्धांत वाग्मी प्रज्ञापत्नी पट्टगणी आर्यका विज्ञमती माता जी की। अहिंसामय विश्व धर्म की। समस्त आर्यका संघ की। वंदा में माता जी। सर्वप्रथम हम चलेंगे उन 2 चरणों में जो मार्ग प्रशस्त में कारण बनती हैं। जिनके चरणों की रज को पाकर के ये जीवन उन्नतता की ओर अग्रसर होता है। ऐसी पूज्य गुरु माँ के चरणों में सादर वंदन अभिनंदन सादर नमन। मंचासीन साक्षात विराजमान सरस्वती शिरोमणि जीवंत स्वाद संचय संवाहिका ऐसी परम पूज्य पट्टगण्य आर्यका विज्ञमती माता के पावन श्री चरणों में सत वंदन नमन। मंचासीन आर्यका माता जी, चुल्लिका माता जी, मंचासीन युगल महामनीषी श्रेष्ठ वर्ग जिनकी विद्वता का परिचय आप सभी पा चुके हैं प्रवचनों के माध्यम से। उपस्थित श्रद्धालु भव्यात्माओं, परिवर्तन रूप इस संसार में
गुजरते समय के दौड़ में कब वक्त निकल जाता है पता नहीं चलता। आज परम पूज्य गणनी गुरुमा के सत्संग सहित प्रवेश को कितना समय हो गया? 1 सितंबर हो गया ना आज। और कौन सी तारीख को प्रवेश हुआ था? आज 1 सितंबर और माता जी का प्रवेश 1 जुलाई को हुआ था, यानी पूरे 2 महीने व्यतीत हो चुके हैं। उस 2 महीने के अंतर्गत आपने क्या पाया और क्या खोया ये आप समझें। लेकिन आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है और उस उत्तम सत्य धर्म का कहना यही है कि जितना भी प्रचार प्रसार करना हो, जितना भी बोलना हो, चाहे कम बोलना हो ज़्यादा बोलना हो, कितना भी बोलना, जितना बोलना चाहो बोल सकते हो, स्वतंत्र अधिकार है। और नहीं बोलना चाहो तो द्वादशांग जिनवाणी के वाक्यांश हैं कि जितना कम बोलोगे तो दिव्य ध्वनि खिलेगी और ज़्यादा बोल दोगे तो दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी, क्योंकि भाषा वर्गना सीमित है, वो यहीं समाप्त हो जाएगी। तो कहा गया है कि इंद्रियां 5 होती हैं और उन 5 इंद्रियों में 4 इंद्रियां तो अपना अपना काम करती ही हैं, लेकिन एक ये रसना इंद्री 4 अंगुल की है जिसका विशेष महत्व बताया गया है। क्या विशेष महत्व है? कि ये चखती भी है और बकती भी है, ये खाती भी है और सुनाती भी है, ये चाटती भी है और डांटती भी है। एक रसना इंद्रिय का ऐसा कार्य है, क्योंकि ये वाणी है जिस वाणी से जिनवाणी भी बनी है, जिससे दिव्य वाणी भी बनी है, और एक वाणी है जो कहा गया है ऐसी वाणी बोलिए। कर दो पूरा। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ वाणी ऐसी हो रही सुन कर के दुख हो, 8 दिना तक आदमी फूट फूट कर रोए। ऐसी वाणी हो रही है, क्योंकि वाणी एक ऐसी एक्सरा मशीन है जो अंदर के फोटो को निकाल लेती है। वाणी एक ऐसी है जो टोकरे में सर्प, जिस वाणी के माध्यम से वीणा बजाई जाती है तो टोकरे के सर्प निकल करके बाहर आ जाते हैं, और एक वाणी वो होती है जो ऐसी प्रचार प्रसार में आ जाती है कि जिससे समीचीन श्रद्धान करने वाले महानुभाव भी मिथ्यात्व के पेटे में आकर उस टोकरे में समाहित हो जाते हैं। ये वाणी का जादूगर है, क्योंकि वाणी महानुभाव कहा गया है कि ये वाणी बड़े पुण्य से मिली है। अपन पीछे लौट करके देखें या पीछे नहीं लौटे साक्षात ही देख लें कि एक इंद्रिय जिसे पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, उसके पास वाणी है क्या? बोल सकते हैं क्या? आप कितने ही वनस्पति पे चल लो, कितने ही पृथ्वी पर चल लो, कितनी ही हवा कर लो और कितनी ही अग्नि जला दो और कितना ही जल फैला दो, कभी वह लौट के प्रत्युत्तर नहीं देंगे कि मेरा बिना प्रयोजन का काम में न लिया जाए, कभी नहीं कहती हैं। और 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय पशु तक वचन बल है, वाणी है, लेकिन उस वाणी की, उस वाक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है।
उस वाक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति है तो एक मनुष्य के पास है। देव यहाँ पे है नहीं, उनके पास है। तो एक मनुष्य के पास उसकी अभिव्यक्ति है जो वाणी को अच्छी बोल करके सारे पांडाल के जीवों को आकर्षित कर सकता है और एक असभ्य संभाषण करके पूरे पांडाल के लोग में लड़ाई पैदा कर सकता है। ये वाणी का तराजू बड़ा रहस्यमय है, क्योंकि कहा जाता है, कहते हैं कि अदालत होती है, उस अदालत में उसका यदि शाब्दिक भी प्रयोग किया जाए तो अदालत यानी आते जाओ, अंदर आना, और दा यानी देते जाओ, भरते जाओ। जितनी संपत्ति तुम्हारे पास जब तक खाली नहीं है, खाली नहीं हो तब तक देते जाओ। ले यानी लड़ते जाओ, और तय यानी किसको? तस्करों को। लेने वाला भी तस्करी है, कोई साहूकार नहीं है, सज्जन नहीं है। यदि सज्जन होता तो किसी की संपत्ति नहीं हड़पता। सज्जन नहीं है, वो तस्कर से गया बीता तस्कर है। इसीलिए तो कहा गया है कि पहले के समय में जहां पर जिस अदालत में किसी जैन ने कह दिया कि ये कार्य सही नहीं है, ये व्यक्ति सही नहीं है, यह व्यक्ति सही है, तो उसके बाद जिस जैन की बात सुन ली, उसके बाद उस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जाता था। लेकिन आज क्या हो गया है? आज क्या हो गया है? पूर्व का इतिहास देखो किस तरह का मान था। पूर्व का इतिहास देखो किस तरह का मान था। सत्य संयमशील को पाकर बड़ा अभिमान था। सत्य संयमशील को पाकर बड़ा अभिमान था। थी हमारी धाक जब तक पाप हम ढोते न थे। थी हमारी धाक जब तक पाप हम ढोते न थे। ट्रेन में टिकट जैनियों के होते न थे। ट्रेन में टिकट चेक जैनियों के होते न थे। जिस अदालत में गवाही जैन जज है जानता, जिस अदालत में गवाही जैन जज है जानता, फिर न हो कोई सुनवाई नहीं थी हमारी मान्यता। फिर न हो कोई सुनवाई थी हमारी मान्यता। आज हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? आज हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? मैं आपसे ही पूछती, क्यों आप सचमुच जैन हैं? मैं आपसे ही पूछती, क्या आप सचमुच जैन हैं? यदि जैन होते तो आज भी अदालत में आपसे गवाही ली जाती, आज आपसे पूछा जाता, आपको ससम्मान वहाँ पर ले जाया जाता। लेकिन आज सत्य बात है ही नहीं। हर जगह झूठा प्रचार प्रसार हो रहा है। हर जगह जैन धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं के बराबर मिलेंगे, और जैन धर्म के अलावा साक्षात देखने में आ रहा है कि कितने कितने लोग जैन धर्म को छोड़ करके अन्य मतावलंबी बन चुके हैं। क्योंकि आज घर में जिन वाणी का स्वाध्याय नहीं है, यदि धार्मिक वाणी घर में बच्चों को सुनाई जाती तो किसी की ताकत नहीं थी कि आपकी वाणी के संस्कारों से संस्कारित होकर वो बच्चे कहीं विदेश में जाकर किसी के नीचे जाकर के नौकरी करते, किसी के नीचे जाकर के सर्विस करते। नहीं करते, क्योंकि आज वाणी सुनाई नहीं जाती हैं। और सुनाई किसे जाए, क्योंकि खुद को ही सुनने का समय नहीं है। सुनाई तो जब जाए कि हमें भी सुनने का समय हो, हमें सुनने का मौका नहीं है, तो सामने वाले को क्या सुनाया जाए, बच्चों को क्या शिक्षा दी जाए और बच्चों में क्या संस्कार डाला जाए। जब
आगम के पृष्ठों को पलट करके पढ़ते हैं तो मिलता है कि जो प्राचीन आचार्यों की शब्दावली थी, जो प्राचीन आचार्यों के गिने चने शब्द रूपी प्रसून हमें मार्गदर्शित करते हुए कहते हैं कि रे संसारी प्राणी, तू अपने आप को तीन लोक का नाथ बनाना चाहता है, अपने आप को निज नाथ बनाना चाहता है, तो जिन नाथ की वाणी का श्रवण कर। क्योंकि बिना निज नाथ जब तक नहीं बन पाएगा जब तक जिन नाथ की वाणी का श्रवण नहीं करेगा। पुण्यशाली होते हैं वो लोग जो जिनेंद्र की देशना का श्रवण करते हैं। आप विशेष पुण्यशाली हैं, जितने माँ विशुद्ध सभागार में बैठे हैं सब अतिशय कहें या नहीं कहें लेकिन विशेष पुण्यशाली तो है ही सही। क्योंकि सवाई माधोपुर में क्या इतने ही लोग हैं? इतने ही लोग हैं? नहीं हैं। जिनके पलड़े में पुण्य नहीं होता है वो सभा में नहीं आ सकते हैं। जिनके अभव्यपना होता है वो भगवान के समो शरणम सभा में नहीं जाते हैं। समो शरण में जाएंगे 7 भूमियों में पिकनिक मना करके आ जाएंगे। लेकिन जहाँ 12 सभा लगी होगी, जहाँ जिनेंद्र की देशना खिर रही होगी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। हम तो यहीं साक्षात मंच पे बैठे देखते हैं ना कि अधिकांश लोग वहाँ से निकलते हैं, कोई हाथ जोड़ता है, कोई मुंह मोड़ता है, कोई सीधा मंदिर निकल जाता है और मंदिर से सीधा निकलता है अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाता। तो इस वाणी को सुनने के लिए भी, मैं नहीं कह रही मेरी वाणी को सुनने के लिए, मेरी वाणी को नहीं, जिनेंद्र की वाणी को सुनने के लिए भी पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के लिए जिनेंद्र देशना भी श्रवण नहीं होती है। क्योंकि अभव्य जीव और दूरान दूर भव्य जीव, उन्हें भव्य संज्ञा है, दूरान दूर भव्य हैं, लेकिन वह दूरान दूर भव्य कैसे हैं कि कभी निगोद से ही नहीं निकलेंगे, कभी निगोद से ही नहीं निकलेंगे। उन्हें जिनेंद्र देशना श्रवण करने का प्रसंग ही प्राप्त नहीं होगा। तो अपन कितने पुण्यशाली हैं? पुण्यशाली हैं। 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और हमारी श्रीमती अहिंसा जी आपको पूजा करवा रही हैं, बड़े ठाठ बात से पूजा चल रही है। यही पुण्य का कारण है। पहले भाव में भी पुण्य किया और आज अब ये मन में क्या है आपके ये पता नहीं है। मन में पूजा के प्रति ललक है कि नहीं है ये आप स्वयं जान सकते हैं। 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं, इस धर्मों के प्रति उत्साह है कि नहीं है ये किसी के अंतरंग की बात कोई नहीं जान सकता। अपने मन की बात आप ही स्वयं जान सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जब प्रातःकाल से 6 बजे से यहाँ पर उपस्थित होते हैं, कोई 5 बजे से उपस्थित होते हैं और 11, साढ़े 11, 12 बजे तक बैठते हैं, तो कहीं न कहीं पुण्य तो कमा ही रहे हैं। क्योंकि सूर्य की एक किरण भी अंधकार का नाश कर देती हैं, तो एक पुण्य की किरण भी आपके जीवन को न जाने कब बदल देंगी और किस तरह का इतिहास वह पुण्य की किरण आपके रचा के रख देगी। प्रश्न किया गया है कि जब भगवान की देशना होती है, समाव चरण में दिव्य ध्वनि खींचती हैं, तो वह दिव्य ध्वनि अष्ट प्रातिहार्यों में मानी गई है। किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न अपनी स्वतंत्र प्रवृत्ति है, किसी के मन में भी प्रश्न उठ सकता है और किसी तरह का भी प्रश्न उठ सकता है। तो प्रश्न किया गया कि भगवान जो अष्ट प्रातिहार्य कहे हैं
उस अष्ट प्रातिहार्य में दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य भी हैं, है ना, सबको पता है, प्रत्येक वेदी में विराजमान है अष्ट प्रातिहार्य, तो दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य भी विराजमान है। फिर भगवान जानना चाहता हूँ कि जब अष्ट प्रातिहार्यों में दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य हैं, फिर जो 14 अतिशय देवोकृत बताए गए हैं, 14 अतिशय देवोकृत बताए गए हैं, उनमें फिर अर्धमागधी भाषा का क्या प्रयोग है? अर्धमागधी भाषा का हो, दिव्य ध्वनि का हो, दिव्य देशना का हो, जिनेन्द्र देशना का हो, एक ही तो बात है, अलग अलग बात थोड़ी है। तो उस जिज्ञासु शिष्य की शंका का समाधान करते हुए आचार्यों ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि रे संसारी प्राणी, अभी बचपन बीता है, 55 नहीं बीता। बचपन बीता है, 55 नहीं बीता। 8 बीते हैं, 60 नहीं बीते हैं। 8 बीते हैं, 60 नहीं बीते। काले बाल से सफेद बाल हो गए हैं, लेकिन अभी मृत्यु का अवसर नहीं आया। तू समझ सकता है, जान सकता है, अभी भी स्वाध्याय चालू कर दे। तेरी सारी शंकाओं का समाधान एक स्वाध्याय के माध्यम से हो जाएगा। तो जिज्ञासु शिष्य ने पुनः कहा कि भगवान, जब स्वाध्याय करूंगा, लेकिन अभी तो मेरी शंका का समाधान आपके श्रीमुख से हो जाए। तो आचार्यों ने कहा, ठीक है, अर्धमागधी भाषा भगवान की दिव्य ध्वनि में कीर्ति है, लेकिन मागधी शब्द क्यों दिया है? अर्ध मागधी शब्द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि मागध जाति के देव जो भगवान की दिव्य देशना कीर्ति हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति हैं, तो मागध जाति के देव उसका प्रचार प्रसार करते हैं। किस तरह? यद्यपि वहाँ किसी देव की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनेन्द्र का अथवा समोचरण का प्रभाव भी यही है। लेकिन समोचरण का प्रभाव भी जिनेन्द्र भगवान विराजमान है, इसीलिए हैं। तो उस जिनेन्द्र भगवान का प्रभाव अथवा उनका अतिशय ही ऐसा है कि अपने आप सब भाषाओं में समझ जाते हैं। और भाषा वो कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती हैं? पूजा करते हो ना? 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत सो स्यादेवाद। भूल गए अब, क्योंकि पूजा ही नहीं करते, कितने समय हो गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वह महाभाषा 18 होती हैं, और क्षुद्र भाषा का हो या लघु भाषा का हो, वो कितनी होती हैं? 700 होती हैं। इतनी 700 भाषा और 18 महाभाषा में जिस जिस प्रांत के जीव होते हैं, जिस जिस जाति के जीव होते हैं, और जिस जिस गति के जीव होते हैं। कितनी गति के जीव होते हैं समोचरण में? कितने गति के जीव होते हैं? महावीर भाई साहब, कितनी गति के जीव होते हैं समोचरण में? हाँ, 3 गति के। कौन से नहीं होते हैं? नरक गति के जीव समोचरण में नहीं जा सकते, क्योंकि बिना आयु के पुण्य किए वो नहीं आ सकते। लेकिन 3 गति के जीव, देव, मनुष्य और तिर्यंच, 3 गति के जीव उन 12 सभाओं में बैठते हैं और जिनेन्द्र देशना का रस पान करके अपने कर्ण इंद्रियों को तृप्त करते हैं। बड़े आनंद विभोर होकर के उन जिनेन्द्र
मुद्रा को निहारते हैं और जब दिव्य देशना बंद हो जाती है तो ये आँखियाँ एकदम उन्हीं के समीप पहुँच जाती हैं कि भगवान ये वाणी कभी बंद नहीं होना चाहिए, ये वाणी बंद हो गई तो समाव शरण के लोगों का समाव शरण में बैठने का महत्व ही क्या है। समाव शरण में बैठने का महत्व यही है कि भगवान आपकी ये दिव्य वाणी हमें प्रति समय मिलती रहे। तो उस दिव्य वाणी का ये प्रभाव है कि हर भाषा में परिणत हो जाती है। आपके मन में जिज्ञासा होगी, आपके लिए वो ही वाणी में कोई फर्क नहीं होता है, ओंकारमय नाद होता है, लेकिन उस ओंकारमय नाद में आपके मन में जो शंका थी उस शंका का समाधान अनायास हो जाएगा। जब नारद जी गए थे प्रद्युम्न के लिए, मैं अन्वेषण करके आता हूँ कि प्रद्युम्न को कौन हर सकता है, तो वो सीधे समाव शरण में सिमंदर भगवान के पास ही गए थे। उनके मन में जैसे ही जिज्ञासा हुई अपने आप दिव्य देशना खिली और समाधान मिल गया। क्योंकि कहा गया ऊपर जो बादल होते हैं वो बादल बरसते हैं ना, छमाछम बरसते हैं, काली घटा से चारों तरफ अंधकार युक्त कर देते हैं। ऐसे ही छमाछम बरसने वाली बरसात जिस प्रकार हर जगह पानी बरसता है, ये नहीं कि आलनपुर में बरस रहा हो अथवा भगवान आदिनाथ के परिसर में बरस रहा हो, पूरी सृष्टि पर बरसात होती है और वह बरसात जहाँ जहाँ गिरती है पानी एक सा है, पानी में कोई भेद नहीं है, लेकिन वह पानी जहाँ जाता है तदरूप परिणत हो जाता है। सीप में जाएगा मोती का रूप धारण कर लेगा, पेड़ों में जाएगा तो उनकी प्यास बुझा देगा, नदी तालाब को आपूरित कर देगा, सर्प के मुख में जाएगा तो विष का रूप धारण कर लेगा और जहाँ जहाँ पहुँचेगा तदरूप क्रियान्वित हो जाएगा। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की वाणी, वहाँ कोई माइक लगता है क्या? यहाँ पर तो वक्ता के लिए सुविधा करनी पड़ती है। माइक हट जाए, ये स्पीकर हट जाए तो ये आवाज़ आप तक पहुँचेगी क्या? ये आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाएगी। यहाँ पर माइक का प्रयोग करना पड़ता है, लाउड स्पीकर का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वहाँ समाव शरण में किसी का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। वहाँ पर तो भगवान की ओंकारमय नाद होता है और अपने अपने शैली में, अपनी अपनी भाषा में अपने अपने प्रश्नों के समाधान रूप जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। विशेष कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ी पंक्तियाँ जरूर कहूँगी कि आज के मानव उत्तम सत्य धर्म के लिए कितना समय है, कितना वक्त है और कितना अपने व्यापार में, कार्य धंधों में और तेरी मेरी में अथवा परिवार में कितना उलझा हुआ है। इतना उलझा हुआ है कि आज फुर्सत नहीं है, इतने आडंबरों में उलझा हुआ है कि मंदिर कब जाना है वो समय भी निकल जाता है। तो आज वक्त नहीं है, तो इसी वक्त के लिए कुछ पंक्तियां हैं कि हर खुशी है लोगों के दामन में, हर खुशी है लोगों के दामन में। देखो ना, हमारे अध्यक्ष महोदय के पास जिनवाणी खुली रखी है, उनके पास भी वक्त नहीं है कि बाद में पढ़ लूँगा मैं, वो भी अपना चश्मा लगा लिया, वक्त है बाद में। अच्छा, बहुत अच्छा है, समझदार है अध्यक्ष महोदय भैया, आखिर तो बहुत समझदार हैं, हर कार्यक्रम में आगे रहते हैं, सबको सांत्वना पुरस्कार दे दे करके सबको बिठा लेते हैं। भैया आपने पीयूष देशना है,
वाणी का जादूगर है उनके पास भी। तो क्या हुआ है, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं है। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं है। दिन रात दौड़ते हैं दुनिया में, दिन रात दौड़ते हैं दुनिया में, लेकिन जिंदगी के लिए वक्त नहीं है। लेकिन जिंदगी के लिए वक्त नहीं है। माँ की लोरी का एहसास तो है एहसास है। क्या एहसास? अब तो बहुत बड़े हो गए, क्या एहसास होगा? अब तो खुद ही आप लोग माँ बन गए हो, पिता बन गए हो, क्या लोरी का एहसास होगा? फिर भी माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं है। पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं है। सारे रिश्ते को तो हम मार चुके हैं, सारे रिश्तों को तो हम मार चुके हैं। अब उन्हें निपटाने का भी वक्त नहीं है। सारे नाम है मोबाइल में, है ना? सबके एड्रेस होंगे, सबके नंबर होंगे। आज तो भैया मोबाइल का तो बड़ा जमाना है। तो सारे नाम और नंबर हैं मोबाइल में, लेकिन दोस्ती निभाने के लिए भी वक्त नहीं है। दोस्ती निभाने के लिए भी वक्त नहीं है। गैरों की क्या बात करें जब, गैरों की क्या बात करें जब अपनों के लिए ही वक्त नहीं है। गैरों की क्या बात करें जब अपने के लिए ही वक्त नहीं है। आंखों में नींद बड़ी है, आंखों में नींद बड़ी है, पर सोने के लिए भी वक्त नहीं। बहुत तेज नींद आ रही हो, बहुत तेज नींद आ रही हो, और गिनने हो मणि तो उसके लिए वक्त नहीं है। भाई नींद रुक जा, तू अभी मत आ, अभी थोड़ा काम और निपटा लेने दे, क्योंकि पर्यूषण चल रहे हैं। सुबह उठते ही तो टाइम मिलेगा ही नहीं, भागना पड़ेगा, और लेट हो जाएंगे तो कुछ भी सुनने को मिल सकता। इसीलिए अभी नींद मत आ, अभी थोड़ा गिन लेने दे। तो क्या आंखों में है नींद बड़ी, पर सोने का भी वक्त नहीं है। दिल है गमों से भरा हुआ, पर दिल है गमों से भरा हुआ, पर रोने का भी वक्त नहीं है। क्या वक्त रोने का? चलते फिरते निकल जाएंगे आंसू, गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाते हुए निकल जाएंगे। पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़े कि, पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़े कि थकने का भी वक्त नहीं है। पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़े कि थकने का भी वक्त नहीं है। पराये एहसान की क्या कद्र करे, पराये एहसान की क्या कद्र करे। अपने सपनों के लिए भी वक्त नहीं है, अपने सपनों के लिए भी वक्त नहीं है। तू ही बताए जिंदगी, तू ही बताए जिंदगी, इस जिंदगी का क्या होगा? प्रश्न आते हैं ना, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो अनमना मन रहता है, मन लगता नहीं किसी काम में। जब बिजनेस नहीं चलता हो, व्यापार नहीं चलता हो, तो दुकान बैठे बैठे थक जाते हैं, परेशान होते हैं, और मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। तो तू ही बताए जिंदगी, इस जिंदगी का क्या होगा कि हर पल मरने वालों को जीने के लिए भी वक्त नहीं है। हर पल मरने वालों को जीने के लिए भी वक्त नहीं है। अब केवल 4 पंक्तियाँ कहूँगी, ध्यान से सुनना। आज इस कलयुग में, इस कलयुग युग में इतना प्रचार प्रसार हो गया असत्य का। कैसे प्रचार प्रसार हो गया? अभी आलमपुर में बैठे हो आप, पूजा के स्थान में बैठे हो, और मोबाइल आ जाए किसी कस्टमर का, बस भैया आने वाला, निकल गया निकल गया निकल गया, बस। सत्य बोल रहे हैं ना? ये मोबाइल झूठ वालों के लिए है। बहुत से लोगों को देखते हैं कि माता जी के पास बैठे हैं
और पता है कि अभी 1 घंटा इन्हें लगेगा। बस भैया निकल रहा हूं, क्यों परेशान हो रहे हो। मैं बाहर भी आ गया, मैं गाड़ी पर भी बैठ गया। ये सत्य उत्तम सत्य है या अधम असत्य है, बताइए ना। अधम असत्य है या उत्तम सत्य है। तो केवल यही कहूंगी कि इतना प्रचार इस कलयुग में, इतना प्रचार प्रसार हो गया असत्य का कि आज के मानव के पास सत्य बोलने का भी वक्त नहीं है। आज के मानव के पास सत्य बोलने का भी वक्त नहीं है। महानुभाव, आज उत्तम सत्य का दिन है और इस सत्य की परिधि में बैठे हैं। तो उत्तम सत्य के दिन अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके इस उत्तम सत्य धर्म को मनाएं, क्योंकि जहाँ सत्य होगा उसके जीवन में कहीं विपदाएं नहीं आएगी, और जहाँ सत्य नहीं होगा वह जीवन सुरक्षित नहीं रह सकेगा। तो जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तम सत्य धर्म को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए उत्तम सत्य धर्म की। परम पूजनीय गणनी आर्यकामा विशुद्धमती माता जी की। परम पूजनीय सिद्धांत भाग में पट्टगण्य का विज्ञमती माता जी की।